पूरे एयर जाएंगे। और अब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल। श्वासों की आवाज नहीं आनी चाहिए, केवल आपको जैसे श्वास ले रहे हैं बस वो फील होना चाहिए कि कैसे एयर अंदर जा रही है और किस तरीके से वो बाहर निकल रही है। जब पूरा श्वास बाहर निकल जाएगा तो इसे राइट नोस्ट्रिल को भी बंद कर लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। अब राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास अंदर लीजिए। जितना धीरे लेते हैं उतना अधिक लाभ होता है और आप अनुभव भी करेंगे इसे। पूरा श्वास जब भर जाएगा तो राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास बाहर निकाल। जितना धीरे निकाल सकते हैं उतना धीरे निकाल। ये अनुलोम विलोम का एक अभ्यास हुआ। अब इसके हम कम से कम 3 राउंड करेंगे। अपने आप करिए। इसमें क्या है कि आप गायत्री मंत्र के साथ भी कर सकते हैं। मन में गायत्री मंत्र दोहराते जाइए, श्वास भरते जाइए, गायत्री मंत्र श्वास बाहर निकालते जाइए और गायत्री मंत्र को मन में दोहराते जाइए। करेंगे अपने आप। श्वास भरिए। जब पूरा श्वास अंदर भर जाएगा तो राइट नोस्ट्रिल को खोलेंगे और गायत्री मंत्र के साथ ही श्वास बाहर निकालेंगे। श्वास खाली होने पर दोनों नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। अब फिर से राइट नोस्ट्रिल से श्वास भरिए। गायत्री मंत्र मन में बोलते जाइए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास खाली कर दीजिए गायत्री मंत्र के साथ ही। गायत्री मंत्र से हम बैलेंस बना लेते हैं कि जितनी देर में श्वास अंदर लिया है उतनी देर में ही श्वास बाहर निकलेगा। इसलिए ये अभ्यास हमने अनुलोम विलोम का इस तरीके से करने का अपने आप अभ्यास बनाएंगे। ये हमने केवल 2 राउंड किए हैं। एक राउंड आप अपने आप करेंगे अभी, क्योंकि समय सीमा है हमारे पास और मुझे और भी बहुत कुछ सिखाना है आपको, इसलिए यस, इसलिए हम अब दूसरा प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। जहां तक आप समझ गए होंगे, इस प्राणायाम को सुबह खाली पेट यदि करते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि आपके पास समय नहीं है मॉर्निंग में तो आप इसे इवनिंग में भी कर सकते हैं, खाना खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद भी, क्योंकि ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हम कर सकते हैं, आसन नहीं कर सकते। आसन के लिए हमें 3 से 4 घंटे का वेट करना पड़ता है, लेकिन प्राणायाम हम कर सकते हैं। यस। अब हम दूसरा प्राणायाम कर रहे हैं, क्योंकि आपने इवनिंग में खाना है। आज मैं आपको कपाल भाती भी सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि कपाल भाती का भी बहुत अधिक लाभ है। जितने भी शरीर में ब्लॉकेज होते हैं, जहां भी नसों में दर्द है, बहुत मतलब बहुत सारी बीमारियों को एक साथ ठीक करने वाला प्राणायाम है कपाल भाती। तो आज मैं उसकी आपको बता रही हूँ कि वो कैसे किया जाता है। सब दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, धीरे धीरे श्वास को खाली करें और अपनी नाभि को पीछे की तरफ लगा। अब धीरे धीरे श्वास अंदर लेंगे और श्वासों को अब हम झटके से केवल बाहर निकालेंगे, अंदर वो अपने आप जाएगा, उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना है। ठीक है, करिए। जितने आप स्ट्रोक लगा सकते हैं आसानी से। स्टार्टिंग में यदि आपने सबसे पहली बार ही शुरू किया तो 10 स्ट्रोक लगाकर रिलैक्स हो जाइए। फिर नॉर्मल श्वास लीजिए, एक बार लंबा गहरा श्वास लीजिए, उसके बाद फिर 10 स्ट्रोक लगाइए। यदि आपने थोड़ा अभ्यास पहले किया हुआ है तो इसको 25 तक ले जाइए, लेकिन जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है बस उतना ही कीजिए, जबरदस्ती नहीं करनी है। जितने आपने आज अभ्यास किए उससे थोड़े ज्यादा आप कल करें।
उससे थोड़ी ज्यादा आप परसों करेंगे। डे बाय डे आप उनको बढ़ाते जाएंगे। इसमें बस यही ध्यान रखना है कि केवल श्वास को बाहर निकालना है और जल्दी नहीं करनी। आपके शोल्डर नहीं हिलने चाहिए, आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए। श्वास अंदर लिया, धीरे धीरे श्वास बाहर निकाला और नाभि को पीछे ले गए। अब फिर से श्वास अंदर लिया और अब उसको केवल झटके से बाहर निकालना। इस कपाल मीन्स मस्तिष्क, भाती मीन्स सफाई, मस्तिष्क की सफाई हो रही है इससे। तो कहीं कोई बीमारी आपके अंदर रह ही नहीं सकती यदि आप कपालभाति का प्रयास अभ्यास करते रहते हैं। करेंगे मेरे साथ? जब पूरा श्वास बाहर निकल जाएगा और आपसे अब और नहीं ज्यादा हो रहा है तो पूरा श्वास बाहर निकाल दीजिए और अपनी चिन लॉक लगाइए। अपने थोड़ी को अपनी नेक से टच कर लीजिए, स्टमक को पीछे की तरफ और एनएस को सिकोड़ लीजिए। तीनों बंद लगा लेते हैं, जलंधर बंद, उद्यान बंद और मुंह बंद। इसमें रुक रोकते हैं जितना आप रोक सकते हैं। जब श्वास लेंगे तो सबसे पहले आप जलंधर बंद खोलेंगे, फिर स्टमक रिलैक्स होगा, फिर मुंह बंद। ये तीनों बंद एक साथ लगाने का हमारे लिए बहुत अधिक लाभ होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज को, फॉर एग्जाम्पल बलून को जब फुलाते हैं तो पहले उसको थोड़ा फुलाते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं खींचकर ऐसे। तो यही है कि हम पूरा श्वास बाहर निकालकर अपने इंटरनल ऑर्गन्स को स्क्वीज कर रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे श्वास लेते हैं तो उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसके लिए यह है बाह्य प्राणायाम। इसमें श्वास को बाहर निकालना होता है। जितना बाहर निकालने के बाद आप श्वास को बाहर ही रोकेंगे और इंटरनल ऑर्गन्स को ऐसे तीनों बंदों के साथ रोक कर रखेंगे, उसका आप लाभ भी अनुभव करेंगे। तो अभी हमने आपको बाह्य प्राणायाम सिखाया, एक होता है आंतरिक प्राणायाम। इन दोनों ही बाह्य प्राणायाम, आंतरिक प्राणायाम का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि बाहर हमारा मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, हम बहुत सारी बातों को अपने दिमाग में ऐसे। तो जब हम बाह्य प्राणायाम, आंतरिक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो मन शांत होता चला जाता है और लाइफ में हमें जो कुछ भी चाहिए, हम जिसको अचीव करना चाहते हैं उस पर हम फोकस हो जाते हैं। तो हमें यदि कोई भी विद्या ग्रहण करनी है तो हमें कंसंट्रेशन हमारी लाइफ में होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा, आप किसी भी विद्या को कहीं भी आप सक्सेस नहीं पा सकते। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको कंसंट्रेट कर होना होगा और कंसंट्रेट आप अपने आप होंगे। ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ध्यान अपने आप होता है। जैसे नींद में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, नींद अपने आप आती है, ऐसे ही ध्यान भी अपने आप होता है। बस उससे पहले वाले हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको कपालभाति सिखाया। अभी बाह्य प्राणायाम कपालभाति के साथ ही कराया, क्योंकि कपालभाति के बाद यदि हम बाह्य प्राणायाम करते हैं तो और ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब हम कर रहे हैं आंतरिक प्राणायाम। आंतरिक प्राणायाम में हमारे जीवन में मुद्राओं का भी विशेष महत्व है। यदि हम किसी मुद्रा को 45 मिनट यानी कुछ समय, 30 मिनट या 20 मिनट आप मॉर्निंग में करें, 20 और 30 मिनट आप इवनिंग में करें, तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो केवल उस मुद्रा से भी हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा में अपने, ये है इंडेक्स फिंगर वायु मुद्रा के लिए। मैं पांचों उंगलियों के बारे में भी आपको बताऊंगी कि ये पांचों उंगलियों का क्या महत्व है। ये अग्नि तत्व है, ये आकाश तत्व है। इस तरीके से मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि अगर मैं ये करने लगी तो हम अपने विषय से हट जाएंगे। तो अभी मैं अपान वायु मुद्रा बता रही हूँ। अपान वायु जो होती है वो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन होते हैं, मतलब मीन्स जो आपके डाइजेशन सिस्टम, क्योंकि पेट से अधिकतर बीमारियां शुरू होती हैं, तो जो आपका डाइजेस्ट सिस्टम है, अगर आप अपान वायु मुद्रा लगाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता,
आपकी लेग्स की पावर बढ़ जाती है, क्योंकि अपान वायु हमारे पैरों से लेकर हमारे स्टमक तक काम करती है। तो वो मैं मुद्रा आपको सिखा रही हूँ, ताकि आप इस मुद्रा से के साथ एक प्राणायाम कर सकें, जो हम आंतरिक प्राणायाम करेंगे। ये हमने इंडेक्स फिंगर को ऐसे अपने अंगूठे से दबाया ये, और अंगूठे के टिप को अपनी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के साथ टच किया। कमर गर्दन सीधी और अपनी लिटिल फिंगर को सीधा। आई होप आप आई एम विजिबल कंप्लीटली, आप देख पा रहे होंगे। तो आप ध्यान से इसको देखकर समझेंगे। और अब हम कर रहे हैं आंतरिक प्राणायाम का अभ्यास। आंतरिक प्राणायाम में धीरे धीरे श्वास अंदर लें। पूरा श्वास अंदर ले लीजिए, आपके लंग्स फूल जाने चाहिए। और अब आंतरिक प्राणायाम कर रहे हैं हम, तो अब श्वास हमने अंदर भरकर रोका हुआ है, और अपने एनस को आप ऊपर की तरफ स्क्वेज करेंगे, सिकोड़ेंगे। ये मूल बंद होता है, क्योंकि एनर्जी यहीं से वेस्ट होती है, हमारी जाती है। एनर्जी को अपने शरीर में बनाकर रखने के लिए मूल बंद लगाए रखेंगे। और अब तीनों बंद लगाए, चिन लॉक, स्टमक लॉक, यस। जब नहीं रुका जाएगा तो धीरे धीरे चिन लॉक खोलेंगे, स्टमक रिलैक्स करेंगे। और ये है आंतरिक प्राणायाम। और यदि इसे आप अपान वायु मुद्रा के साथ करते हैं, तो इसका बहुत ही अधिक लाभ होता है। आपके हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने श्वास को भरकर अंदर रोका है। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर बॉडी में गया है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट प्राणायाम, मैं एक बार टाइम चेक कर लेती हूँ, मुझे और भी बहुत कुछ कराना है। यस, नेक्स्ट। यदि आपको लगता है कि ये नहीं समझ आ रहा है, तो इसको एक और भी अभ्यास है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको श्वास लेना नहीं समझ में आ रहा है कि पूरी तरह श्वास कैसे स्टमक में भरना है, तो आप अपने हाथ को ऐसे, अपने ऐसे, और धीरे धीरे श्वास भरिए। तो फील करेंगे आपका पेट फूल। श्वास खाली कीजिए, श्वास भरिए, श्वास खाली कीजिए। एक बार पुनः श्वास भरेंगे, और श्वास खाली करें। इससे क्या हुआ, आपको समझ में आ गया कि हमें जब श्वास भरना है तो हमारे स्टमक तक श्वास जाना चाहिए। आपने छोटे बच्चों को भी देखा होगा कि जब वो, क्योंकि ईश्वर ने जब हमें इस संसार में भेजा है, तो सही सब कुछ सही तरीके से करने के लिए के साथ भेजा। और फिर हम उसे अपनी अपनी एक्टिविटीज के साथ, अपनी क्रियाकलापों के साथ सब भूल जाते हैं और सब कुछ गलत करने लगते हैं। तो उसका हमें सही तरीके से अभ्यास करना है। तो आपने श्वास भरेंगे तो आपका स्टमक आगे की तरफ आना चाहिए। अब दूसरा अभ्यास, क्योंकि लंग्स में पूरी तरह श्वास आप नहीं भरते हैं, इसके लिए आर्म पिट में रखिए हाथों को, और अपने थंब को, श्वास भरेंगे, लंग्स पूरे फूल जाए। श्वास खाली करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास खाली करेंगे। एक बार फिर श्वास भरिए, और धीरे धीरे श्वास खाली कर, रिलैक्स। तो अब आपको समझ आ गया हो कि जब हम श्वास भरते हैं तो कैसे हमारे लंग्स पूरे श्वास के साथ फूल जाते हैं। इसी को और ज्यादा श्वास अंदर लेने का सही तरीका सीखना है, तो दोनों हाथों को अपने शोल्डर पर रख लीजिए, श्वास भरिए, और एल्बो को ऊपर ले जाइए। अब आप फील करेंगे पूरा श्वास अंदर, श्वास खाली करेंगे, सामने लाएंगे, इनहेल, होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स, देन एक्सेल। वन मोर टाइम, इनहेल, एंड एक्सेल। आज हमने कुछ प्राणायाम का आपको अभ्यास कराया, अब हम करेंगे ध्यान, क्योंकि अब हमारा शरीर और मन ध्यान के लिए तैयार है। ध्यान के लिए ध्यानात्मक मुद्रा, राइट हैंड अपर साइड, लेफ्ट हैंड लोअर साइड, दोनों हाथों को ऐसे अंजुली बनाएंगे, और अपनी गोद पर रखें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद।
ध्यान श्वासों पर, जो श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, बस उस पर ही आपको फोकस करना है। कैसे श्वास जा रहा है और कैसे बाहर। धीरे धीरे श्वासों को अनुभव करते जाएंगे। कुछ समय जब आप इस अवस्था में बैठते हैं तो आपका ध्यान श्वासों से हट जाता है और मन में विचार आने लगते हैं। आप कुछ कुछ सोचने लग जाते हैं। एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा थॉट, और आपको लगता है कि हमसे ध्यान नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं वो अपने आप शांत होंगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आप क्या सोच रहे हैं। आपके मन में फर्स्ट थॉट क्या है, सेकंड, थर्ड। धीरे धीरे विचार आने अपने आप शांत हो जाएगा और फिर आपका ध्यान श्वासों पर चला जाएगा। अब मन में एक शुभ संकल्प करें। हम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं और क्या ऐसी कुछ आदतें हमारे जीवन में आ गई हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, उसके बारे में ध्यान से सोचेंगे। तो एक बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लें और एक अच्छी आदत को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। श्वासों के साथ इसे कम से कम 3 बार दोहराएं। जैसे, मैं हमेशा प्रसन्न रहूं। अपने चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखूंगी। ईश्वर ने हमें इस संसार में दुखी होने के लिए नहीं भेजा है। हमें सच्चित आनंद, सच्चिदानंद परमेश्वर का अनुभव करना है। इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है। मोक्ष को पाना है। पराविद्या, अपनी आत्मा को जानना है। अपने व्यक्तित्व को समझना है और अपने व्यक्तित्व को समझकर, अपने आप को जानकर संसार में कैसे व्यवहार करना है, उस परम पिता परमात्मा से कैसे कनेक्ट होना है, उसके सभी गुणों को अपने जीवन में कैसे धारण करना है। योग दर्शन में समझाया गया है कि विद्वानों के प्रति आपको प्रसन्नता का भाव बनाए रखना चाहिए और जो दुखी लोग हैं उनके प्रति दया करुणा का भाव आपके मन में होना चाहिए। जो पुण्य आत्मा है उनसे संपर्क बनाकर रखना है और जो पापी हैं उनकी उपेक्षा करना है। उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। तभी हम अपने जीवन में सफलता को पा सकते हैं। पराविद्या, 2 प्रकार की विद्या है, पराविद्या और अपराविद्या। सांसारिक ज्ञान अपराविद्या है और आत्मज्ञान पराविद्या। और इसी से हमारी जब आध्यात्मिक उन्नति होती जाती है तो पराविद्या का ईश्वर उपयोग करते हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ होता है मन, क्योंकि इंद्रियां बाहर की तरफ भागती है, संसार की तरफ, और मन में आने वाले विचार आपको सही और गलत की दिशा बताते हैं। और मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। तो हमें अपनी उस आत्मा को पहचानना है। यही ध्यान का लक्ष्य है। एक लंबा गहरा श्वास, ओम की ध्वनि, ओ, जॉइन हैंड प्रेयर,
हे परमपिता परमेश्वर, आप ज्ञान और शक्ति के देने वाले हैं। आप हमें वह ज्ञान और शक्ति दीजिए जिससे हम प्रतिदिन अपने सभी कार्य सभी प्रकार से कर सकें। हे प्रभु, हमारा आज का दिन हम सबके लिए शुभ हो। हमारे द्वारा मन वचन कर्म से कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को परेशानी हो। इसी प्रार्थना के साथ आज का ध्यान का कार्यक्रम सब पूर्ण करते हैं। रब योर पाम, पामिंग कीजिए और दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखिए, आंखें खोल दीजिए। जीवन में प्रसन्नता रखने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए हम हंसी से कैसे अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रख सकते हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे मूक हंसी। मूक हंसी के लिए हम श्वास बाहर निकालते हुए हंसेंगे, मुंह को बंद करेंगे और पहले स्टमक को हिलाएंगे श्वास भर अंदर लेकर। करिए मेरे साथ। यस, आपके स्टमक पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है इस हंसी से, और अब जो विषैले तत्व हमारे शरीर में ये टॉक्सिन्स निकले हैं उन्हें हम बाहर निकालेंगे दूसरी हंसी से। उसे करेंगे आप, करिए। यस, तो क्योंकि यदि पेट सही है आप, तो आपका पूरा शरीर, शारीरिक स्वास्थ्य से आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। तो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे शारीरिक रूप से, और प्रसन्न रहेंगे तो मन से स्वस्थ रहेंगे। अब हम, क्योंकि हमारी वाणी में मधुरता होनी चाहिए, हमारे शब्द प्रभावित करने वाले थे, दूसरे पर अपना प्रभाव छोड़ते चले जाए, ऐसे शब्दों का हमें चयन करना है और बोलना है। तो उसके लिए हम गले को स्वस्थ बनाएंगे, थायराइड ग्लैंड पर इसका इफेक्ट आता है। तो हम करेंगे गुनगुनाहट वाली हंसी, अपने दांतों को बंद रखेंगे और हंसेंगे। यस, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट, अच्छा लग रहा है मैम, क्योंकि लेकिन हमारे हमारी जीवन, हमारी जी मीटिंग 2 मिनट में समाप्त हो जाएगी मैम। कोई बात नहीं, तो बस किसी का कोई प्रसन्नता प्रश्न है के तो साथ, पूछिए। जी प्रसन्नता के साथ साथ इस मीटिंग से जाएं, क्लास से जाएं, वो अच्छा रहेगा। तो मैं क्लैपिंग के साथ, क्योंकि क्लैपिंग से भी हमारा शरीर स्वस्थ होता है, क्लैपिंग करते हुए हम राम राम की ध्वनि करेंगे। राम के जीवन में जो कुछ भी महानता है वो हमारे जीवन में भी आए, उसे करते हुए हम हंसी के साथ धागा लगाएंगे, सब अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे। तो करें मेरे साथ, क्लास का एंड ऐसे ही हो जाए तो अच्छी बात है। राम 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 राम, और हंसना शुरू करेंगे। यस, हंसी का वरदान ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही प्रदान किया है। तो हमेशा प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, और ये हंसी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हो, दूसरों का उपहास बनाने के लिए कभी भी हमारे जीवन में हंसी का उपयोग नहीं करना है। एक बार फिर से करेंगे। राम 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 राम, और हंसना शुरू कीजिए। यस, सभी अपना ध्यान रखेंगे। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, नहीं तो ठीक। सबको जहां तक है ठीक ही लगा होगा। यदि कोई परेशानी है, किसी को कुछ पूछना है, तो आप अवश्य क्वेश्चन पूछे मुझसे। आप कुछ जानना चाहते हैं, रेज ठीक। हैंड। सिंधु जी, आपने रिकॉर्डिंग की है तो कृपया भेज दीजिएगा। ठीक है सिंधु जी। सिंधु शर्मा जी, आपने रिकॉर्डिंग की है तो कृपया भेज दीजिएगा। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए। मेरे ख्याल से मैम
किसी को प्रश्न नहीं करना, आप शांति मंत्र कर दीजिए। और सप्ताह में ठीक है। लगभग 2 दिन अथवा 3 दिन तो आपकी कक्षा रहेगी, और अंतिम जी जी। 3 दिन जो है मेरी कक्षा रहेगी। ठीक है। जी। मैं शांति मंत्र बोलती हूँ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूत शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद हमारी कक्षा में जुड़ने के लिए। आगे हम मिलते रहेंगे, और यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे पर्सनली भी भेज सकते हैं। जी, धन्यवाद। जी, राधे सिंधु जी राधे। आप। मैं हाँ जी, राधे राधे।